गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। और मैं मेंशन कर देता हूँ अभी ही कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप ज्वाइन करके बहुत सारे पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। वो भी पेड नहीं है, वो अपने हैंड रिटन नोट्स है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे @the RBA warrior 098, तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा। उसके अलावा आज बात करते हैं, आज मैं 4 टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि आरआरबी पीओ में आने का चांसेस 90% प्लस है, ठीक है। और आगे वाले एग्जाम के मेंस में भी आपको दिखेगा। तो आज 4 टॉपिक का नाम है कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। मैं उस पर ही चर्चा करूँगा, काहे कि देखिए लंबा वीडियो नहीं बनाना है, जितना छोटा से छोटा चीज़ हो सके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए बहुत बच्चे टीचर से पढ़ रहे होंगे, और ठीक है, तो उनसे आप डिटेल्स पढ़ लेना। अगर डिटेल्स के लिए समय रहा तो फिर मैं डिटेल्स में भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शेयर करेंगे। और देखिए मैंने अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ा है बैंकिंग अवेयरनेस, तो उनको ही क्रेडिट जाता है जो मैंने नोट्स बनाए हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई कमियां निकालेंगे बैठ के कि अच्छा ये नहीं, ये गलत है, वो गलत है। मैं पूरा डेटा को एनालिसिस करके आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ये कब इंट्रोडक्शन हुआ था, इसका इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1989 में। डेट भी याद रखिएगा, आरआरबी पीओ में पूछ लेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब लॉन्च हुआ था? 1989 में, ठीक है। और इशूड बाय कौन करता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये याद रखिएगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नबार्ड, एनएचबी, सिडबी एग्जाम, ये लोग स्पेशल केस में इशू करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ठीक है। इतना का ये लोग मतलब वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शेयर करते हैं, मिनिमम 5 लाख, उसके मल्टीपल में, ठीक है। उसके बाद देर इज नो लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन अप्रूवल करेगा? ये करेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो पार्ट है आपको ये मनी मार्केट का पार्ट है, ठीक है। तो आइए आप बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की, बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक आपको मिनिमम 7 डेज का मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम 364 डेज का, ठीक है। और इसमें एक अपवाद है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले थे ना कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो आपके साथ वो शेयर करता है, इशू शेयर करता है, तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 1 ईयर रखा है। देखिए मनी मार्केट का पार्ट है, तो मनी मार्केट कितना होता है? 1 ईयर होता है, तो बट यहाँ पे देखिए 3 ईयर है, तो इसीलिए इसको अपवाद बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो मिनिमम इसका 1 ईयर है, मैक्सिमम आपको 3 ईयर है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कमर्शियल पेपर की बात करते हैं। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1990 में लॉन्च किया गया था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में, 1989 में, बट कमर्शियल उसके बाद लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस 1990 में। इशूड बाय कंपनी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। इसका भी मिनिमम अमाउंट कितना है? 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ठीक है। देर इज नो लिमिट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सीपी को भी आरबीआई अप्रूवल करता है। सीपी मीन्स कमर्शियल पेपर को कौन अप्रूवल करता है? आरबीआई अप्रूवल करेगा। मैच्योरिटी 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर मीन्स 364 डेज, ठीक है। इसमें कोई आपके एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये जो डेटा है वो याद करना है, जिसमें एक्सेप्शन बताए उसको भी याद करना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करना चाहता है तो उसके पास नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब वो सीपी इशूड होगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब कोई कंपनी या इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट्स अगर वो कमर्शियल पेपर इशू करना चाहता है तो उसका नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए का होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, तभी वो सीपी इशू कर पाएगा। अब इसके बाद आइए ट्रेजरी बिल। यहाँ है ट्रेजरी बिल, उधर छोड़ दीजिए जो भी है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, कमर्शियल पेपर इशूड थ्रू एनी शेड्यूल बैंक। अब देखिए कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जितने भी आपके कंपनी है, वो क्या करेगा? बैंक में बैंक से वो आपको क्या करता है? इशू करवाता है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में ये रजिस्टर होता है, ठीक है। तो अब बैंक क्या करता है? ये एजेंट की तरह काम करता है। शेड्यूल बैंक मतलब कोई भी बैंक हो सकता है। शेड्यूल मतलब आपके प्राइवेट, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं बात कर रहे हैं, वेज एंड मीन्स पे बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ट्रेजरी बिल पे, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल में देखिए टी बिल होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1917, ये याद रखना है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि ट्रेजरी बिल का इंट्रोडक्शन कब हुआ, या तो टी बिल का मतलब क्या होता है? ट्रेजरी बिल, फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, 1917।
उसके बाद ये वाला याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। इशू बाय ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। इसमें आरबीआई डीलिंग करता है, ठीक है। इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, आरबीआई डीलिंग करता है। मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 एंड मल्टीपल ऑफ 25,000, ठीक है। मैक्सिमम नो लिमिट है। मैच्योरिटी होता है 91 डेज, 182 डेज, 364। 91 का दुगुना करेंगे, फिर इसका 182 का दुगुना करेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। 3 मैच्योरिटी होता है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज होता है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल होते हैं, इसको 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आई अब टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल, अब उसी पर बात करेंगे। 91 डेज ट्रेजरी बिल, मैच्योरिटी 91 डेज। ऑक्शन कब होता है? ये एग्जाम में पूछता है कि 91 का ट्रेजरी बिल वाला ऑक्शन कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम हो तब ऑक्शन होता है, और एवरी वेडनेसडे। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कब होता है 91 डेज का? एवरी वेडनेसडे। और ये जो ट्रेजरी बिल है, ये 91 डेज वगैरह जितना भी होता है वो किस प्लेटफॉर्म पे होगा? वो होगा NDS, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। ये फुल फॉर्म पूछता है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेजरी बिल किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडेड होता है या ऑक्शन होता है, तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ये याद रखना है। और कब होता है? एवरी वेडनेसडे होता है, ठीक है। ये हो गया। अब 182 ट्रेजरी बिल के बारे में बात करेंगे। 182 मैच्योरिटी इसका हो गया 182 डेज, ऑक्शन अल्टरनेट वेडनेसडे, ठीक है। बस जो मैं बता रहा हूँ वही याद कीजिएगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा याद करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। 182 ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी कितना है? 182 डेज है। ऑक्शन कब होता है? एवरी अल्टरनेट वेडनेसडे। एवरी नहीं मत लगाइए, अल्टरनेट वेडनेसडे याद रखिए, ठीक है। विच इज नॉट कम वर्किंग वीक और रिपोर्टिंग वीक, मतलब इसका मतलब हो गया कि छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 364 डेज ट्रेजरी बिल, मैच्योरिटी 364 364 डेज, हिंदी में बोल दिया था, सॉरी। ऑक्शन कब होता है? अल्टरनेट वेडनेसडे, ये भी। विच इज कमिंग वर्किंग और वीक और रिपोर्टिंग वीक, वहाँ पे क्या था? नोट लगा हुआ था, बट यहाँ पे आपको वर्किंग डे पे आएगा, ठीक है। कुछ में अगर गलत इन दोनों में से हो जाए तो बट आप उतना ध्यान मत दीजिए कब आता है, बट आपको याद रखना है कि अल्टरनेट वेडनेसडे और अल्टरनेट वेडनेसडे पर होगा। उसके बाद आइए हम कैश मैनेजमेंट बिल पर बात करते हैं, जो ये चौथा टॉपिक है जो आज का खत्म हो जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 12 मई 2010, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका पूछ लेगा कि आप बहुत सारे मॉक देंगे तो कैश मैनेजमेंट बिल कब लॉन्च हुआ था? तो 12 मई 2010 को लॉन्च हुआ था। मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज, देखिए ये लेस देन 91 डेज है, मतलब ये 90 डेज के लिए मिलेगा, आप 10 दिन के लिए मिलेगा, 1 दिन के लिए मिलेगा। ये भी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। एवरी वेडनेसडे ऑक्शन होता है, जैसे लाइक 91 डेज का हुआ था, वैसे ही एवरी वेडनेसडे ऑक्शन होता है। ये ट्रेजरी बिल का सब्स्टिट्यूट है, जिसको 91 डेज से कम पर उधार चाहिए, मान लीजिए किसी को 10 दिन का चाहिए, 80 दिन का चाहिए, तो वो ये ले सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्लियर होगा। यहाँ से इस चारों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, और आपके जितने भी मॉक्स आते हैं उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट टाइम कल या परसों फिर मैं 4 टॉपिक या 5 टॉपिक कोई होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।